हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे मैथ में जो मैथ्स पेडागोजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इसमें टूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है सीटेट में। तो उन टूल्स के बारे में ये वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टूल है हमारे पास अबेकस यानी कि गिनतारा। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्राइमरी लेवल पर, यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को इसके माध्यम से क्या सिखाया जाता है? बेसिक काउंटिंग, यानी कि जो बेसिक काउंटिंग होती है आपका जोड़ना, घटाना और आपकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में जानकारी दी जाती है। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू होता है जातीय मान और प्लेस वैल्यू जो होता है वो होता है स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है। अबेकस है गिनतारा। इसके माध्यम से प्राइमरी लेवल पर बच्चों को बेसिक काउंटिंग, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बताया जाता है। ये होता क्या है, देखिए किस तरीके से ये फ्रेम होता है और इसमें छोटे छोटे से ये बॉल्स पड़े रहते हैं। जब बच्चे को सिखाया जाता है, सिखाया कैसे जाता है? मान लीजिए आपको बच्चे को प्लस करना सिखाना है तो आप क्या कहेंगे बच्चे को कि इस गोलियों को इधर लेकर आइए। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑलरेडी एक गोली है, आप इस तरफ इस बॉल को एक और लेकर आएंगे। तो एक बॉल पहले से थी, एक बॉल आप लेकर आए तो अब कितनी बॉल बन गई? यहाँ पर 2 बॉल बन गई। इस तरीके से बच्चे को प्लस करना, मान लीजिए को माइनस करना सिखाना है तो हम कहेंगे इस बच्चे से कि ये 2 बॉल को आप इधर लेकर चले जाइए। तो अब यहाँ पर कितने बॉल रह गए? तो इस तरीके से बच्चे को माइनस करना सिखाया जा सकता है। तो अबेकस गिनतारा, इसके माध्यम से बच्चे को बेसिक काउंटिंग, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू सिखाया जाता है। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है? जो बच्चे विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, जो बच्चे विजुअली चैलेंज्ड होंगे, यानी कि दृष्टिबाधित दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इस अबेकस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टूल है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड, इसके माध्यम से क्या करते हैं? बच्चों को जो बेसिक ज्योमेट्री होती है, जो बेसिक ज्यामिति होती है उसको सिखाया जाता है और स्पेशली 2D शेप्स की, 2D शेप्स के बारे में जानकारी दी जाती है। 2D शेप्स का मतलब जिसमें 2 डायमेंशनल हो। 2D का मतलब जिसमें 2 डायमेंशन आपके यूज होते हैं, जैसे कि लेंथ और ब्रेथ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन क्या होते हैं? 3D शेप्स जिनमें 3 डायमेंशंस होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये एक लकड़ी का फ्रेम होता है, इसमें छोटे छोटे से देखिए कील्स लगे रहते हैं, यहाँ पर चोबे या कील्स लगे रहते हैं। तो इन कीलों में किसके माध्यम से? रबर बैंड या फिर किसी धागे के माध्यम से बच्चों को ज्यामितीय आकृतियां बनाना सिखाया जाता है। क्या बनाना सिखाया जाता है? ज्यामितीय आकृतियां बनाना सिखाया जाता है। और ये जियो बोर्ड और किसके लिए यूज होता है? इसको भी हम जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, यानी कि जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। किसका? जियो बोर्ड का, ठीक है। तो जियो बोर्ड के माध्यम से बेसिक ज्योमेट्री, 2D शेप्स की जानकारी दी जाती है। इसमें 3D शेप्स के बारे में नहीं बताया जाता, सिर्फ और सिर्फ 2D शेप्स के बारे में बताया जाता है। देखिए यहाँ पर कीलों पर इस रबर बैंड के माध्यम से ट्राइंगल बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया है ना। इस तरीके से आकृतियां बच्चों को बनानी सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है ग्राफ पेपर। क्या है? ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर आप सभी ने देखे होंगे, यूज भी किए होंगे। तो एक ग्राफ पेपर देखिए सामने आपको दिखाया गया है, ग्राफ पेपर। इसके माध्यम से जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, यानी कि जो दशमलव संख्याएं होती हैं, उनका प्लस करना, माइनस करना और गुणा करना सिखाया जाता है। बेसिकली जैसे कि 3.2 है, इसमें आपको प्लस करना है 2.3, तो ये क्या होगा? दशमलव संख्याओं का योग होगा। अगर आपसे बोला जाए कि 0.3 और 0.2 का मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनका जो बेसिक काउंटिंग होगा, जैसे कि जोड़ हो, माइनस हो, गुणा हो, वो सब इस ग्राफ पेपर के माध्यम से सिखाया जाता है। और ये जो ग्राफ पेपर का क्वेश्चन होता है ना, ये हमेशा पूछा जाता है। सीटेट में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ग्राफ पेपर का। तो जहां पर भी दशमलव संख्याओं के बारे में बात होगी वहां पर हम सिलेक्ट करेंगे ग्राफ पेपर। देखिए नेक्स्ट टूल है, कितना इंटरेस्टिंग है, 10 ग्राम, है ना। कितने कलरफुल आपको सामने इमेजेस दिख रहे हैं। तो ये क्या होता है? बेसिकली 10 ग्राम, इसमें पिक्चर्स के माध्यम से
बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी दी जाती है। किसके माध्यम से? पिक्चर्स के माध्यम से। 10 ग्राम में बेसिकली आप बच्चों को क्या सिखाते हैं? देखिए, गेम्स के माध्यम से, क्विज के माध्यम से, पहेलियों खेल के माध्यम से बच्चों को हम ज्योमेट्रिकल शेप की जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे इमेज, जैसे कि यहाँ पर एक व्हेल का इमेज बना हुआ है, एलिफेंट, डॉग, कैट, लॉयन, इस तरीके से काफ़ी सारे एनिमल्स के यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो देखिए इस 10 ग्राम में जो शेप बेसिकली पूछा जाता है कि कितनी शेप्स यूज होती हैं, तो वो 7 आकृतियां यूज होती हैं, यानी कि 7 शेप्स का यूज किया जाता है। वो 7 शेप्स कौन कौन से होते हैं? जिसमें आपके 5 ट्राइंगल होते हैं, यानी कि 5 त्रिभुज होते हैं, एक स्क्वायर होता है यानी कि एक वर्ग होता है, और एक आपका होता है पैरेललोग्राम, एक होता है पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। आप कोई भी शेप देखेंगे यहाँ पर देखिए 7 ही होंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। उन 7 शेप्स में 5 ट्राइंगल्स होंगे यानी 5 त्रिभुज होंगे, एक स्क्वायर होगा और एक आपका पैरेललोग्राम होगा। इसकी शुरुआत हुई थी चीन से, बेसिकली इसको इन्वेंट किया था चीन ने। देखिए नेक्स्ट है डॉट पेपर। ये डॉट पेपर क्या होता है? डॉट पेपर, इसमें आप ज्योमेट्रिकल शेप जो होते हैं और इंग्लिश अल्फाबेट की जानकारी दी जाती है। देखिए आपने छोटे बच्चों को देखा होगा घरों में, जो बच्चों की नोटबुक होती हैं उनमें बेसिकली सिखाया जाता है ना, इस तरीके के डॉट्स वगैरह बने रहते हैं और उन पर उनको लेटर्स बनाने सिखाए जाते हैं। तो बच्चे इनको डॉट को मिला मिलाकर क्या बनाते हैं? अल्फ़ाबेट बनाना सीखते हैं, है ना, फिर उनसे नंबर्स भी बनाना सीखते हैं। तो ये जो डॉट पेपर होता है, इससे ज्योमेट्रिकल शेप और इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है। वो कैसे? अगर मैं बात करूं किसी ज्योमेट्रिकल शेप की, तो देखिए यहाँ से मान लीजिए मुझे एक स्क्वायर बनाना है, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। अगर अब मैं किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करूं, तो मान लीजिए मुझे एम बनाना है, तो हम इस तरीके से बनाएंगे इसको। तो जो डॉट पेपर होता है, इसके माध्यम से हम ज्योमेट्रिकल शेप सीखते हैं और सीखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और आप इसमें ना डॉट पेपर के माध्यम से सिमेट्री, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, उसको भी बच्चे को बहुत अच्छे से बता सकते हो। तो डॉट पेपर के माध्यम से सिमेट्री भी बताया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डॉट पेपर की बात होगी तो ज्योमेट्रिकल शेप और इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जानकारी दी जाती है। देखिए नेक्स्ट आ गया सिमेट्री, सममिति। सममिति बेसिकली सिमेट्री होता क्या है? किसी भी चीज को 2 बराबर भागों में बांटना सममिति कहलाता है। किसी भी चीज को 2 बराबर भागों में बांटना। आपके सामने शेप दिख रही है, एक पत्ती, इसको आपने 2 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। ये है आयत, आयत को आपने एक तो इस तरीके से बराबर भागों में बांटा जा सकता है और एक ही इस तरीके से बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो ये जो है, जब आप इसको इस तरीके से काटते हैं, यानी कि इस तरीके से, ये होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। ये वर्टिकल क्या होता है? ऊर्ध्वाधर जो होता है ऊपर से नीचे की ओर होगा, यानी कि ये बाई अक्ष के, यानी बाई एक्सिस जो होता है उसके समानांतर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। अगर हम बात करें इस तरीके की, तो ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ये होता है हॉरिजॉन्टल, इसे कहते हैं क्षैतिज। ये क्षैतिज सममित रेखा है, जो किसके समानांतर होती है? ये होती है एक्स, ये वाई अक्ष के, ये एक्स अक्ष के, ठीक है। ये क्षैतिज होती है यानी कि हॉरिजॉन्टल, जो बेसिकली बाएं से दाईं ओर शुरू होती है। ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जिसे वर्टिकल बोला जाता है, और ये होती है वाई अक्ष के समानांतर, और जो क्षैतिज रेखा होती है वो होती है एक्स अक्ष के समानांतर। तो देखिए इसमें बारे में बात करें, देखिए अगर पत्ती की बात करें तो इसमें ऊर्ध्वाधर सममित रेखा है, ठीक है, और आयत में दोनों है, ऊर्ध्वाधर भी है और क्षैतिज भी है, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हैं। इसी तरीके से एक अल्फाबेट लेटर दिया हुआ है आपके पास एक्स, एक्स को भी देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सममित रेखाओं के द्वारा काटा गया है, यानी कि बेसिकली सममिति का मतलब होता है, सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटना। देखिए नेक्स्ट है टेसिलेशन यानी कि चौपड़।
इसमें बेसिकली 2D और 3D दोनों शेप्स की जानकारी दी जाती है। हमने भी पीछे पढ़ा था जियो बोर्ड, उसमें किसके बारे में बताया गया था, सिर्फ 2D शेप्स के बारे में बताया गया था। टेसिलेशन जो होता है इसमें 2D और 3D दोनों शेप्स की जानकारी दी जाती है, जैसे कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा। ये बेसिकली एग्जाम्पल होता है टाइलिंग का, जैसे टाइल्स वगैरह घरों में लगे रहते हैं, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। इसमें 2D और 3D दोनों ही शेप्स का यूज करने बच्चे को सिखाया जाता है, दोनों की ही जानकारी दी जाती है। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सारे। इसमें बोला गया है कि 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 और 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। ऑप्शंस हैं टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर या फिर डायनेस ब्लॉक। तो बात होगी जब भी दशमलव संख्याओं की, हमें ऑप्शन टिक करना है ग्राफ पेपर, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वो होगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाना है। अभी भी बात हो रही है दशमलव संख्याओं की। तो निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। दशमलव संख्याओं की बात हो रही है तो कहाँ पर यूज करेंगे, कौन सा ऑप्शन देखेंगे। देखिए ऑप्शन है गिनतारा, जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ग्राफ पेपर। देखिए गिनतारा यानी कि अबेकस, अबेकस में हमने क्या बताया था कि बेसिक काउंटिंग सिखाई जाती है, प्लस माइनस है ना, और स्थानीय मान, जातीय मान की जानकारी दी जाती है, जिसे किसके लिए और यूजफुल होता है, वो जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए भी यूजफुल होता है। जो जियो बोर्ड होता है इसके माध्यम से हमने बताया था जितनी भी जियोमेट्रिकल शेप्स हैं, जितनी भी जियोमेट्रिकल शेप्स होती हैं, कौन सी, स्पेशली 2D ज्योमेट्रिकल शेप्स, स्पेशली 2D। तो जियो बोर्ड का यूज भी किसके लिए किया जा सकता है, जो भी आपके दृष्टिबाधित छात्र होते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं। मोती और माला के द्वारा हम कौन सा कॉन्सेप्ट, दशमलव की संख्याओं के योग को नहीं निकाल सकते। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्राफ पेपर इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। ऑप्शन है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। फिर है ऑप्शन बी ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। ऑप्शन सी द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना। ऑप्शन डी सममिति की अवधारणा है। देखिए बात हो रही है जियो बोर्ड की। जियो बोर्ड में हमने क्या बताया था कि ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताया जाएगा, ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताएं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 2D और 3D नहीं होगा, क्योंकि 2D और 3D के बारे में हमने किसमें बताया था, 2D और 3D होता है टेसिलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या होगा। ऑप्शन है जियो बोर्ड, 3D सॉलिड्स के नेट, क्यूब्स या फिर श्यामपट्ट का तल। तो देखिए आकृतियों के बारे में बताना है, सरल आकृतियां हैं, तो क्या ऑप्शन चुनेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जियो बोर्ड। तो आज की क्लास में इतना ही। अभी इसमें कुछ और टूल्स रह गए हैं जो हम इसकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इन टूलों से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि अगली क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लेकर आएँ और इस टूल वाली क्लास को अब ख़त्म करेंगे, यानी कि जो मैथ पेडागोजी का सेक्शन है इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। तो हमारी क्लासेस को लाइक करें, कमेंट्स करें और टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।